प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको हिंदी के अंदर शब्द शक्ति करवाने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्लास 12th के लिए शब्द शक्ति। बस आपको यहाँ पे समझना है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से समझना है। मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम देखने वाले प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आज इस वीडियो को देख लो आप सभी। शब्द शक्ति आपको जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना होगा, एक बार पढ़ लो बस मेरे से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है? चैप्टर का नाम रहने वाला है शब्द शक्ति, और ये 2 नंबर का चैप्टर है आपके, शब्द शक्ति। किसे कहते हैं शब्द शक्ति? अरे शब्द शक्ति किसे कहते हैं? परिभाषा आपका आप लिख सकते हैं। परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं? परिभाषा आप लिख सकते हैं कि शब्द के अर्थ को समझाने वाली शक्ति। शब्द के अर्थ को समझाने वाले शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। बस ये परिभाषा याद रखना आप सभी। शब्द के अर्थ को समझाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। कोई भी आपके सामने शब्द दे रखा है, उस शब्द के अर्थ को समझाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके यहां पे जो है शब्द शक्ति के 3 प्रकार बता रखे हैं। इसके अंदर शब्द शक्ति के पूछा जाए ना आपको कि कितने प्रकार है, तो आप जरूर याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। जैसे अभिधा शब्द शक्ति होती है, एक तो अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। क्या इनकी परिभाषा पूछी जाती है? हाँ, पूछ ली जाती है परिभाषा, लेकिन आपको कोई एक वाक्य दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें अभिधा शब्द शक्ति है या लक्षणा शब्द शक्ति है या व्यंजना शब्द शक्ति है। कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा, फिर ऐसे पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कैसे पहचानना है, मैं यहाँ पर आपको परिभाषा भी बताऊंगा। पहले तो यहाँ पे जो मैंने 3 शब्द शक्ति आपके सामने, यानी कि अभिधा, लक्षणा, जो व्यंजना, ये शब्द शक्ति मैंने आपके सामने लिखी है, तो इसमें आपको यहाँ पे समझना है प्यारे विद्यार्थियों, अभिधा शब्द शक्ति। यानी कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति में जो है एक सीधा वाक्य दिया जाएगा जिसका हमें उत्तर पता है, यह एक सीधा वाक्य मान लो। एक जैसे कहने का मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है। जैसे मान लो, जैसे मैं कहूं कि आज अमावस्या है। आज क्या है? अमावस्या है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज पूर्णिमा है। सीधा अर्थ निकल रहा है, हमें पता है, तो वो हमारी अभिधा शब्द शक्ति। थोड़ा सा टेढ़ा वाक्य दिखे तो थोड़ा देखो, मैंने कहा कि आज अमावस्या है, मैंने लिखा कि आज अमावस्या है, अमावस्या है, तो ये सीधा वाक्य है। आज क्या है? अमावस्या, बिल्कुल सीधा वाक्य, अर्थ भी समझ में आ रहा है कि आज ही है अमावस्या। तो ये हमारे सामने अभिधा शब्द शक्ति हुई। मैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे लक्षण शब्द शक्ति में तो टेढ़ा वाक्य दिखाई देगा। टेढ़ा वाक्य कैसे? टेढ़ा वाक्य देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं कहूं कि भाई जो है अनिल यहां पे गधा है, अनिल गधा है। अब आपको पता है अनिल एक लड़का है, ठीक है, अनिल नाम का एक पुरुष है, इंसान है अनिल, ये कभी गधा नहीं हो सकता। ठीक है, अनिल कभी गधा नहीं हो सकता। गधा तो एक अलग ही प्राणी हुआ ना, गधा नहीं हो सकता भाई, अनिल एक इंसान है। तो ऐसा थोड़ा अटपटा वाक्य हमें दिखाई दे। ठीक है, अगर यहां पे हो सके अनिल मूर्ख है, अनिल मूर्ख है, तब हम कह सकते थे कि ये कौन सा वाक्य? ये अभिधा शब्द शक्ति है भाई। अनिल हाँ मूर्ख तो हो सकता है भाई, ठीक है, मूर्ख तो हो सकता है, लेकिन गधा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें थोड़े टेढ़े वाक्य दिखाई दे तो समझ लेना कौन शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? व्यंजना शब्द शक्ति में जैसे भी कोई भी आपके सामने वाक्य दे दिया जाता है, मान लो ये वाक्य आपके सामने, ये वाक्य दे दिया और इस वाक्य का अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ निकलेगा, तो ऐसी शब्द शक्ति को कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। अरे कुछ नहीं समझना, अभी मैंने क्या समझाया आपको, बस इतना सा बताया है कि अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। समझना क्या है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो या कोई सीधा वाक्य दे रखा है जिसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, तो वो होती है हमारे अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी होती है? अभिधा। जिस वाक्य का अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? अभिधा। या फिर आप लिख सकते एक ऐसा वाक्य जिसका अर्थ हमें आसानी से समझ में नहीं आए, तो वो होती है हमारे लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा वाक्य है। अभी मैं
अभी परिभाषा भी बताऊंगा, आपको टेंशन मत लो। तो कुल मिला के देखो, सीधी परिभाषा में आपके बता रहा हूं, अगर ऐसे लिख सकोगे तो नंबर दिए जाएंगे आपको पूरे। व्यंजना शब्द शक्ति जब अभिधा भी असमर्थ हो जाती है, लक्षणा भी असमर्थ हो जाती है, ठीक है, फिर जो शब्द का अर्थ निकाला जाता है तो वो होती है हमारे व्यंजना शब्द शक्ति। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहां पे उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूं। ये देखो, ये मैंने लिखा है आपके सामने, अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो भी लिख लेना। मैंने यहाँ पर 3 परिभाषा देखो एक एक शब्द शक्ति की लिख रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के अर्थ को समझाने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। सीधी सी परिभाषा, बस इतने समझना है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, शब्द के अर्थ को समझाने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार देखे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब अभिधा शब्द शक्ति को समझते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सरल तरीके से यह आपके सामने दे रखा है अभिधा शब्द शक्ति। पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता देता हूं, क्या मैं आपको बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अभिधा शब्द शक्ति कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यह परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। दूसरा, जहां बात को सीधे सीधे रूप में कहा जाए, जहां बात को सीधे सीधे रूप में कहा जाए, जिसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी शब्द शक्ति को कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। ओके, जहां लोक प्रचलित या मुख्यार्थ का बोध हो, कोई भी आपके सामने वाक्य दे रखा है, उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, तो वो शब्द शक्ति कौन सी होती है, अभिधा। अरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 मैंने लिख रखे, तीनों आपको याद करना जरूर नहीं, इनमें से कोई एक लाइन अगर याद हो जाए तो ये लिख देना अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा में। आगे बात समझ में। अब देख लो, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देता हूं। कोई सीधा वाक्य दिया जाएगा, जैसे कि यहां पर राम मां का बहुत प्यारा है। राम एक लड़का है, ठीक है, किसी मां का लड़का है राम, वो बहुत प्यारा है मां का। तो राम मां का बहुत प्यारा है, सीधा वाक्य है, अर्थ भी हमें समझ में आ रहा है। मोहन मूर्ख है, मूर्ख कौन है, मोहन है, ठीक है, यह भी हमें समझ में आ रहा है अच्छे से। राहुल पटना गया, कौन पटना गया, राहुल गया, इसका भी अर्थ हमें आसानी से समझ में आ रहा है। मोर नाच रहा है, कौन नाच रहा है, मोर नाच रहा है, बिल्कुल अच्छा सीधा वाक्य है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, मतलब प्रातःकालीन यानी सुबह का जो समय है वो अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, अर्थ हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल। कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा। अब गलत मत करना, कोई सीधा वाक्य हमें दिखाई दे और अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाए तो समझ लेना कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। ये याद रख लिया सब अच्छे से, ये याद कर लियो अच्छे से, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महेंद्र व्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए देखिएगा, महेंद्र व्यावर कोचिंग। थोड़ा सा इस पे आप सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं आपसे, तो ये महेंद्र व्यावर कोचिंग ये अपना एप्लीकेशन है प्यारे विद्यार्थियों, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। महेंद्र व्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, ये ऐप है, ओके, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी की तैयारी करवा रहा हूं। और बाकी आपको मेरे द्वारा तैयार हस्तलिखित नोट्स बुक चाहिए, आपको भूगोल की मिल जाएगी, आपको राजनीतिक विज्ञान की मिल जाएगी। ये नंबर दे रखे मेरे 8955661301। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको मैसेज कर देना कि मुझे बुक चाहिए। देखो दो विषय की बुक तैयार है, भूगोल की तैयार है, राजनीतिक विज्ञान की। ये आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर मंगवा सकते हैं, ठीक है। मेरे द्वारा तैयार हस्तलिखित नोट्स बुक है, पूरी हाथ से लिखी हुई है मेरे द्वारा। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति के बारे में देखा, अब हम देखते हैं आगे देखिएगा लक्षणा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति में कोई सीधा वाक्य दे रखा होगा जिसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, वो अभिधा शब्द शक्ति है। अब लक्षणा शब्द शक्ति को देखो, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी शब्द शक्ति जिसमें शब्द के मुख्य अर्थ में थोड़ी बाधा उत्पन्न होती है, तो वो होती है हमारे लक्षणा शब्द शक्ति। या फिर लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कह सकते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। जहां बात को टेढ़े तरीके से कहा जाए, ऐसी शब्द शक्ति को कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। या फिर अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ निकाला जाता है वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। तो यानी मैंने आपके लिए प्यारे विद्यार्थी शब्द शक्ति लक्षणा 3 4 परिभाषा बता रहा हूं मैं, कोई भी आप याद कर सकते हो, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। जहां बात को टेढ़े तरीके से कहा जाए, टेढ़े तरीके से कैसे, जैसे राम मां का आंखों का तारा है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, राम जो है ना, राम है ना, राम मां का आंखों का तारा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी लड़का है वो अपने मां का आंखों का तारा कैसे हुआ, आंखों का तारा है,
आंखों का तारा नहीं, आंखों का तारा का मतलब ये हो गया भाई, आंखों का तारा मतलब मां का बहुत प्यारा हो सकता है, बहुत प्यारा है ऐसे। तो डायरेक्ट तो कह सकता था कि राम मां का बहुत प्यारा है। अभी जैसा कि हमने अभिता सब शक्ति में क्या देखा था कि राम मां का बहुत प्यारा है, राम जो है राम नाम लड़का था, मां का जो है बहुत प्यारा है, ठीक है। अब यहां पर जो है हमने थोड़ा टेढ़ी रूप में कहा है कि राम मां का आंखों का तारा है, ठीक है। यानी प्यारे विद्यार्थियों आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, ये मुहावरे का प्रयोग हो रहा है, मुहावरे का। तो आप समझ लेना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें नोट लगा के लिख लेना एक बात कि जितने भी मुहावरे हैं, लगभग जितनी भी लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां भी देखो आपको इसमें देखने को मिलेगी लोकोक्तियां, तो वैसे ज्यादातर आपको 100% मुहावरे देखने को मिलते हैं। तो जितने भी मुहावरे हैं वो सभी आपको जो है वो लक्षणा शब्दशक्ति के ही उदाहरण देखने को मिलेंगे, मुहावरे लक्षणा शब्दशक्ति में आएंगे, ये ध्यान रखना है, ओके। ये बात आपको यहां पे याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। उसी प्रकार से मेरा गांव गंगा पर है। अब देखो मेरा गांव गंगा पर है, भाई गंगा नदी है, गंगा नदी आप सभी को पता है, गंगा नदी के किनारे हो सकता है, गंगा पर, गंगा के ऊपर में है, गंगा ऊपर में घर हो सकेगी नहीं, तो गंगा के किनारे हो सके, थोड़ो अटपटो वाक्य दिखाई दे रही है, मतलब यहां पे लक्षणा शब्दशक्ति होगी। अनिल गधा है, भाई मैंने क्या कहा था, अनिल कभी गधा नहीं हो सकता, अनिल एक इंसान है, अनिल एक लड़का हो सकता है, ठीक है। तो अनिल गधा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, हाँ भाई गधे जैसे गुण हो सकते हैं लेकिन गधा नहीं है, ठीक है। तो गधा है, कुत्ता है, शेर हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको जो है थोड़े अटपटे वाक्य दिखाई देना तो समझ लेना कौन सी शब्दशक्ति होगी, लक्षणा शब्दशक्ति होगी। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट अगली शब्दशक्ति आपके सामने आती है व्यंजना शब्दशक्ति। कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजना शब्दशक्ति। तो देखो जहां व्यंग्य में बात कही जाए, जहां व्यंग्य में बात कही जाए वहां होगी आपके व्यंजना शब्दशक्ति। कैसे, अभी बात करते हैं। एक ही वाक्य में अलग अलग भावार्थ, अब यहां पे क्या लिखा हुआ प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वाक्य में अलग अलग भावार्थ, मतलब आपके सामने ये वाक्य दे रखा है सुबह के 6 बजे हैं। अब वाक्य तो एक ही है लेकिन इस वाक्य का भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ हो सकता है। जैसे सुबह के 6 बजे हैं, अब बच्चे को स्कूल रवाना होना, यानी कि स्कूल जाना चाहिए। सुबह के 6 बज गए हैं, अब जल्दी उसे रवाना होना चाहिए, ठीक है, स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए। सुबह के 6 बज गए हैं, अब बच्चे को स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए। तो बच्चे के संदर्भ में इसका अलग अर्थ निकल रहा है। सुबह के 6 बजे हैं, अब मां को जो है जल्दी जल्दी खाना बनाना चाहिए, तो मां के संदर्भ में इसका एक अलग अर्थ निकल गया। सुबह के 6 बजे हैं, अब पूजा का समय हो गया तो पुजारी अब पूजा करेगा, तो यानी प्यारे विद्यार्थियों वाक्य तो एक ही लेकिन इसका भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे कि मैं आपके सामने एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे कि सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है। अब ये कोई वाक्य है, इसमें कौन सी शब्दशक्ति है, व्यंजना। क्यों है व्यंजना, वाक्य है कि सूर्य अस्त हो चुका है, मैं कहूं उस परिवार का सूर्य अस्त हो चुका है, मैं कहूं कि उस परिवार का सूर्य अस्त हो चुका है, उस परिवार का सूर्य अस्त हो चुका है, मतलब परिवार में किसी की मौत हो गई, ठीक है, उस परिवार का सूर्य अस्त हो गया। मैं कहूं कि अब सूर्य अस्त हो चुका है, किसान को घर चलना चाहिए, किसान जो है खेत में काम कर रहा था, ठीक है, सूर्य अस्त हो गया, अब जो है उसे घर चलना चाहिए। तो देखो परिवार के संदर्भ में एक इसका अलग अर्थ निकल रहा है, किसान के संदर्भ में इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ गए ना आप सभी, तो मतलब वाक्य तो एक ही लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के लिए, इसलिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि एक ही वाक्य में अलग अलग भावार्थ निकले, तो वहां पर शब्दशक्ति कौन सी होगी, व्यंजना। तो प्यारे विद्यार्थियों तीनों शब्दशक्ति आपके क्लियर हो गई ना, अभिधा शब्दशक्ति, लक्षणा शब्दशक्ति और व्यंजना शब्दशक्ति अच्छे से समझ में आ गई, बिल्कुल। चलो अब गलत मत करना क्वेश्चन को। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। मैं दावा ठोक कर कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों पेपर इस क्रैश कोर्स से बाहर नहीं जाएगा, मैं लिख के देता हूं प्यारे विद्यार्थियों पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। आज ज्वाइन कर लेना, मैं पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर यानी यहां मिला दूंगा क्रैश कोर्स के अंदर, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बाकी ये नंबर है मेरे 8955661301, मैसेज करें और आज ही आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं भूगोल की और राजनीतिक विज्ञान की। चलो प्यारे विद्यार्थी ओके।